तुम सभी को हम पिछले क्लास में बताने का प्रयास किए थे बच्चे, मनी मैनेजमेंट के बारे में, पैसों का प्रबंध कैसे किया जाता है और उसको खर्च कैसे किया जाता है, किस तरीके से खर्च करने पर हम कुछ पैसे को बचा करके भविष्य के लिए हम रख सकते हैं, है ना। कभी ऐसा हो रिटायरमेंट के टाइम में हमको पैसे की ज़रूरत होती है तो हम किसी पे आश्रित नहीं रहें। अगर हमारा पैसा पहले से सेविंग किया हुआ रहे तो हमको उस समय काम देता है बुढ़ापे में। ये बताने का हम प्रयास किए थे। बैंकिंग से जुड़ी बेसिक जानकारी है। हमको लग रहा है जब से एंड्रॉयड मोबाइल आया है, हर मोबाइल में, हर आदमी के मोबाइल में फ़ोन पे, पेटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग से संबंधित कुछ ना कुछ ऐप्स है ही, उसको चलाना जानते ही हैं और उसी के बारे में कुछ जानकारी है तो इसमें हम देने का प्रयास करेंगे। आगे हम बताते हैं आपको इसमें अपना लोग सीखने वाले क्या हैं, बैंकिंग क्या है और बैंक खाते कितने प्रकार के होते हैं, मतलब बैंकिंग है क्या और इसका अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। और दूसरा बात है कि बैंक में खाता कैसे खुलवाएं, अकाउंट जब खुलवाइएगा कैसे खुलवाइएगा, पासबुक, चेकबुक, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के उपयोग के बारे में, बैंक से लेन देन कैसे करिएगा उसके बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। हमको लग रहा है बहुत लोग जानते भी हैं कुछ ना कुछ, है ना। तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। इसमें आपको बताने का हम प्रयास कर रहे हैं बैंक क्या है और बैंक खाते कितने प्रकार के होते हैं। सुनवे किए होंगे बहुत लोग कि सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है ना। एक बात और होता है सैलरी अकाउंट, एक बात और हो जाता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, है ना। एक होता है आरडी अकाउंट, है ना, आवर्ती डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये 5 प्रकार का किसी भी बैंक में, इस 5 प्रकार का अकाउंट आप खुलवा सकते हैं किसी भी बैंक में जा कर के। अब सबका यूज अलग अलग है ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान जाइए आप। कोई ख़ास है नहीं इस चैप्टर में भी, हमको लग रहा है सब लोग तो लगभग बात जानते होंगे इसमें, लेकिन आपको एक बार पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन आएंगे इसी में से, बैंकिंग सेक्टर से भी, है ना, क्वेश्चन आने का संभावना है एग्ज़ाम में। और साथ ही साथ सभी लोगों को तो जानना भी चाहिए। बैंक एक ऐसी संस्था है जिसे सरकार से एक अधिकार प्राप्त है ना। वह हमारे पैसे को सुरक्षित रखते हैं, हमें पैसे उधार लोन देते ही हैं। सभी वित्तीय फाइनेंशियल गतिविधियों बैंक के माध्यम से की जा सकती हैं। सरकार का एक ऐसा संस्था है बैंक जिसमें हमारा पैसा सुरक्षित रहता है। और घर में रखिएगा, अभी डकैती हो जाता था पहले के ज़माने में, चोरी हो जाता था, सड़ जाता था पैसा, है ना। तो भाई कितना समस्या था, बर्बाद हो जाता था लोग। इसलिए इस संस्था का जो निर्माण हुआ है, इसके अगर हम बैंक अकाउंट खुलवा करके अपना पैसा को डिपॉजिट कर दें, है ना। अब बैंक में हमको कभी कभी अगर अधिक पैसा रख दिए हैं तो हमें ब्याज भी देती है बैंक अलग अलग रूप में, है ना। उसके बारे में आपको हम आगे बताने का प्रयास करेंगे। तो फिर इसी प्रकार का काम होता है बैंकिंग सेक्टर में। हम पैसा को रख सकते हैं अधिक समय के लिए, या हमारा सेफ रहेगा, सड़ेगा गलेगा तो उससे हमको कोई मतलब है नहीं। हमारा पैसा अगर बैंक में है तो वो पैसा मिलवे करेगा हमको। अगर हमको पैसा नहीं है, लेन देन अगर हमारा सही है तो हम कभी लोन भी ले सकते हैं। अगर हमको कभी ज़रूरत पड़ेगा, है ना, तो हम बैंक से लोन ले सकते हैं। तो ये लोन लेने के लिए भी तो अकाउंट आपका होना चाहिए बैंक में। अब आगे कह रहा है बैंक के उपयोग के लिए आपको एक बैंक खाते की ज़रूरत है। बिल्कुल है। बैंक से अगर लेन देन करिएगा, कभी लोन ही ले लीजिएगा, कार लोन ले लीजिएगा, हाउस लोन ले लीजिएगा, एजुकेशन लोन लीजिएगा, उसमें अकाउंट खुलल रहेगा तब न मिलेगा आपको। तो इसमें आप बैंक की शाखा में एक वेबसाइट पर जाकर या कोई भी ब्रांच में जाकर के, आपका नज़दीकी जो भी बैंक होगा वहाँ मेन ब्रांच में जाकर के, यानी तो उसके वेबसाइट पर जाकर के भी आप अकाउंट खोल सकते हैं। हमें बैंक खातों के प्रकारों को समझना ज़रूरी है। आप खाता खुलाने जाइएगा और किस प्रकार का खाता खोलिएगा वो तो पहले समझिएगा तब ना वहाँ जाइएगा भाई। एक बार देख लीजिए, यह है क्या बचत अकाउंट, सेविंग अकाउंट क्या होता है।
कोई भी व्यक्ति जो खाते में पैसे बचाना चाहता है, आप अगर पैसा रखना चाहते हैं अकाउंट में तो आप बचत खाता खुलवा सकते हैं। बचत खाता का उपयोग पैसे जमा करने के लिए किया जाता है। बचत खाता कोई भी खुलवा सकता है, कोई भी इंसान। आप पैसा अगर किसी को बचाना है, कमा रहे हैं, पैसा आपको अकाउंट घर में तो सड़िए नहीं जाएगा, तो बैंक में रख दीजिए, है ना। तो आपको उसके लिए अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, बचत खाता अकाउंट। सेविंग अकाउंट खुलवा करके आप पैसा को रख सकते हैं, और ये अकाउंट सभी लोग खुलवाते हैं। अब है दूसरा चालू अकाउंट, करेंट अकाउंट। अगर आप बिजनेस करने के दौर में हैं या बिजनेस करने का सोच रहे हैं, है ना, तब तो आपको चाहिए तुरंत पैसा, है कि नहीं। करंट पैसा, अधिक से अधिक लेन देन करिएगा। और सेविंग अकाउंट में होता है कभी कभी आप पैसा तो जमा कर दिए, एक लिमिट होता है 10,000, 20,000, 25,000 तक ही हम निकासी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र करवा सकते हैं बैंक खाते से। तो करंट अकाउंट में क्या होता है कि वो लिमिट उतना अधिक रहता है। सेविंग अकाउंट के अकॉर्डिंग करंट अकाउंट में लिमिटेशन अधिक होता है। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक आप खाता से पैसा निकाल सकते हैं। उद्यमी एंटरप्रेन्योरशिप चालू खाते का उपयोग करते हैं। जो भी उद्यमी होते हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो सभी लोग करंट अकाउंट का यूज करते हैं। इन्हें एक औसत व्यक्ति की तुलना में अधिक भुगतान करने और प्राप्त करने की ज़रूरत पड़ती है। जो आप सेविंग अकाउंट में एक लिमिट होगा ना, आपका कितना जमा करना है, इतना ही निकालना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अधिक बेनिफिट मिलेगा। अधिक प्राप्त करने का भी आपको मौका मिलेगा, लेने का भी और जमा करने का भी। अगला होता है वेतन खाता, सैलरी अकाउंट। वेतन खाता, अब जो एम्प्लॉय हैं, जो नियोक्ता, मतलब जो भी कहीं भी जॉब करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये सैलरी अकाउंट खुलता है बैंक में। आप जा कर के बताइएगा हमको सैलरी अकाउंट खुलवाना है, तो समझ जाएगा सामने वाला ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉय है, कहीं का ये जॉब कर रहा है ना, इसलिए आपको सैलरी अकाउंट खुलवा देता है। इसके माध्यम से वे अपने कर्मचारी के वेतन आदि का भुगतान करते हैं। कर्मचारियों का वेतन उसके वेतन खाते में जमा किया जाता है। एक अकाउंट होता है इसी के तरह, एक उसका काम है कि केवल कर्मचारियों का खाता खोलना है ना। जो एम्प्लॉय है, कहीं भी जॉब कर रहे हैं, तो आपका जो अकाउंट खुलेगा बैंक में जा कर के वो सैलरी अकाउंट खुलेगा। चौथा है फिक्स्ड डिपॉजिट खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इस प्रकार का अकाउंट, तो इस प्रकार का जो खाता खुलता है जब कोई व्यक्ति ब्याज कमाने के लिए खाते में कुछ समय के लिए पैसा जमा करना चाहता है। फिक्स्ड डिपॉजिट खाता में राशि निश्चित अवधि के लिए रखा जाता है। फिक्स्ड डिपॉजिट खाता वो आमतौर पर एफडी कहा जाता है। अब आपको 50,000 रुपया जमा कर दिए ना, 5 साल बाद आपको निकालना है, तो उसका जो है ना इंटरेस्ट आपको बैंक देगा। 50,000 रुपये जमा किए तो 5 साल, एक सीमित अवधि होता है, उसको हम उसके पहले नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप निकालिएगा तो वो ब्याज है ना आपको नहीं मिलने वाला है, जो 5 साल बाद आपको मिलता, उसी को कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। 50,000 रुपये जमा कर दिए 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए। अगर आप 5 साल बाद निकालिएगा तो जो भी आपका ब्याज देने का रहेगा, जो ब्याज देता है जिस प्रकार, सब बैंक का अलग अलग है, तो जितना % आपका ब्याज मिलेगा तो आपको जोड़ करके 5 साल बाद मिल जाएगा। उससे पहले निकलवाइएगा तो ब्याज आपको नहीं मिलेगा, उसी को कहते हैं एफडी अकाउंट। एक होता है आरडी अकाउंट, है ना, रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट। आवर्ती जमा खाता को आमतौर पर आरडी कहा जाता है। आरडी क्या होता है उसके बारे में भी जान जाइए। ये मतलब ये समझ जाइए कि छोटा छोटा रकम, कभी जब लोग आरडी खुलवाता है तो 2 साल के लिए अगर खुलवाइएगा आरडी, है ना, तो महीने का 2 महीने पर, 3 महीने पे 500 रुपया, 1,000 रुपया जमा करते जाइए। 2 साल के अंदर में आपको एक क्राइटेरिया दिया रहता है, इतना पैसा आपको जमा करना है। इसको यहाँ समझिए, व्यक्ति नियमित रूप से एक निश्चित राशि जमा करता है। आपको आरडी अकाउंट खुलवाइएगा, एक निश्चित कह देगा 500 रुपया महीना आपको जमा करना है,
या 1000 रुपया, आप जिस अकॉर्डिंग आप खुलवाइएगा अकाउंट, तो 1000 रुपया महीना आपको जमा करना है। यह राशि हर महीने या 3 महीने में एक बार डाली जा सकती है। एफडी में आपको एक मुश्त राशि जमा करनी होती है। एफडी में जो है फिक्स डिपॉजिट में एक मुश्त 50,000 आप 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करिएगा तो 50,000 रुपया आप एक मुश्त जमा कर दीजिए। लेकिन आरडी में जमा राशि छोटी हो सकती है, छोटी होती है, 500 रुपया 1000 रुपया तक भी आप आरडी अकाउंट खुलवा सकते हैं और कई बार जमा कराई जाती है। यह राशि छोटा छोटा राशि होता है, कई बार आपको जमा, उदाहरण के लिए 2 साल के लिए हर महीने 500 रुपये जमा कर सकते हैं। आरडी अकाउंट में आप 2 साल के लिए है ना, ठीक है, आपको 500 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, जितना आपको इच्छा करेगा, जितना आपको जमा करने का इच्छा हो आप करा सकते हैं, ठीक है। अब आगे है, वो तो 5 टाइप था अकाउंट खुलवाने का। सेविंग अकाउंट था, है ना, सैलरी अकाउंट था, करेंट अकाउंट था, फिक्स डिपॉजिट था, है ना, और एगो आरडी था। अब आगे जान जाते हैं हम लोग पासबुक, चेकबुक, डेबिट और क्रेडिट कार्ड द्वारा बैंक से लेन देन। सब लोग सुनो, सभी के पास तो एटीएम कार्ड होबे न करेगा, डेबिट कार्ड होबे न करेगा, है ना, क्रेडिट कार्ड भी कई लोग लेकर के रखा हुआ है। अब पासबुक भी सभी के पास होगा, चेकबुक शायद होगा। इसके बारे में आप लोगों को बताने का प्रयास किया गया है इस चैप्टर में। अब इसके बारे में सुनिए क्या कह रहा है। बैंक खाते में कई प्रकार का वित्तीय लेन देन किया जाता है। बैंक खाता में बहुत बार अलग अलग तरीक़ा से, कोई चेक के माध्यम से पैसा लेता है, कोई पासबुक के माध्यम से लेता है, कोई डेबिट कार्ड के माध्यम से लेता है। इनमें से पासबुक, चेकबुक, डेबिट, क्रेडिट कार्ड लोग उपयोग करते हैं। अब देखिए पासबुक क्या होता है, तो सभी लोग तो जान रहे हैं। यहाँ तो ये पासबुक ये दिखा रहा है ना आपको, ये बैंक में खाता होने पर बैंक का एक पासबुक मिलता है बैंक के द्वारा, जो एक प्रकार की भौतिक यानी फिजिकल नोटबुक है, तो किताब की तरह रहता है ना भैया, वही है। इसमें एक पेज पर आपका खाता नंबर और शाखा जैसे महत्वपूर्ण विवरण, फर्स्ट पेज पर आपका अकाउंट नंबर रहता है, कहाँ का ब्रांच है वो रहता है ना। पासबुक का उपयोग आपके बैंकिंग लेन देन के विवरण को कागज़ पर दर्ज करने के लिए किया जाता है। आप कितना कब पैसा निकालिएगा, कब डालिएगा, जब उसको अप टू डेट कराने जाते हैं ना पासबुक को, उस सब छप जाता है। इसी के लिए वो आपको पासबुक देता है बैंक वाला। जब आजकल तो लोग पासबुक का तो भूलिए गया है लोग लेना, सबका पासबुक तो पैकेटे में रहता है मोबाइल में अब, ठीक है। जब आप पैसे निकालते और जमा करते हैं तो यह विवरण पासबुक का मुद्रित और दर्ज किया जाता है। जब मतलब वही बात है भैया, जब आप पैसा जमा करने जाइएगा ना तो पासबुक लेके जाते हैं ना कि अप टू डेट कर दिए, चढ़ जाएगा हमारा पासबुक पे पैसा, और निकालने जाते हैं फिर अपडेट करवाते हैं तो बचा कितना पैसा है, तो वही काम तो है पासबुक का। अब आगे है चेकबुक, है ना। चेकबुक के बारे में भी सभी लोग जान ही रहे हैं। चेकबुक चेक व्यक्ति द्वारा बैंक को दूसरे खाते में अपना पैसा भेजने का आधिकारिक आदेश देता है। चेक अगर आप किसी को दीजिएगा ना, उसका नाम लिख करके उसको काट करके दे देते हैं, कैंसिल करके दे देते हैं, चेक के ऊपर एक दो लाइन नहीं की देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इस चेक का जो राशि है सामने वाले का अकाउंट में जाए, जिसका इसमें नाम दर्ज करके आप दीजिएगा, अकाउंट नंबर मेंशन करके दीजिएगा, उसके अकाउंट में जाएगा वो पैसा। यही आदेश देता है बैंक वाले को। ये चेक काट करके दे देते हैं हम लोग बैंक वाले को। बैंक अपना सारा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद जिसके नाम से चेक देते हैं, जिसका अकाउंट नंबर मेंशन रहता है, नाम मेंशन रहता है, उस आदमी के अकाउंट में पैसा भेज देता है। चेक एक भौतिक कागज़ है और इसमें विवरण सही ढंग से भरा जाना चाहिए।
इसमें जो भी है नाम है ना, उसका अकाउंट नंबर, राशि है ना, वो सही ढंग से डेट सही ढंग से भरना चाहिए ही, नहीं तो तुरंत चेक आपको वापस कर देगा बैंक के द्वारा अगर ज़रा सा भी शक होगा तो। चेक को बैंक में ले जाकर जमा करना होता है। बैंक चेक को प्रोसेस करता है और पैसा एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कर देता है। तो वही तो हम बताया आपको जो बोल रहे थे तभी इसमें, जो करता है बैंक वाला। अब यहाँ एक दो बात क्या है, तारीख। आप जिस तारीख को पैसा एक खाते से दूसरे खाते में भेजना चाहते हैं उसकी तारीख लिखिएगा बिल्कुल। यदि आप 1 से 2 महीने के बाद पैसों को भेजना चाहते हैं तो आप उसके अनुसार तारीख लिख सकते हैं। हाँ, ये फैसिलिटी बहुत ही अच्छा है चेक के माध्यम से। अगर हमारा उसमें सुने हैं ना, अगर सही लिमिट, अगर 3 महीने के अंदर में एक लिमिटेशन होता है बैंक का, उसके अंदर में जो डेट दिया हुआ है उसके अंदर में आपको चेक को अपना अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेना है, नहीं तो आपका चेक कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद एक और प्रोसेस होता है, हमको अगर पैसा आपके अकाउंट में हमको 1 महीना बाद भेजना है तो अभी अब हम नहीं जा सकते हैं, तभी आप आए हैं मेरे पास, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर है आपका घर, तो आपको उसी डेट में मेंशन करके चेक काट करके दे देंगे। अब अगला महीना 1 महीना बाद आपका अकाउंट में हमको पैसा देना है तो अभी ही चेक में उस डेट को मेंशन कर देते हैं, ताकि वो चेक आप अभी तुरंत तो नहीं भेजा पाइएगा। जब उसमें डेट मेंशन, जो डेट मेंशन किया हो उसी डेट में आप जाइएगा बैंक, तो आपको पैसा दे दिया जाएगा। ये प्रोसेस होता है बहुत बढ़िया। दूसरा है नाम। ये पंक्ति में उस व्यक्ति या संगठन का नाम लिखें जिसको पैसा देना है। फर्स्ट वाला जिसमें नेम लिखा हुआ रहेगा उसमें जिसको आपको पैसा देना है उसका नाम लिखेगा। धनराशि है ना, उसमें आप जितना आप ये जिसको पैसा भेजना है धनराशि वाले कॉलम में अंत में केवल, जैसे कि 10,000 रुपये अगर भेजना है हमको, लिख देते हैं ना वनली, ONLY वनली लिखते हैं, या केवल, ये चीज़ मेंशन हमेशा करना है, ताकि 10,000 अगर हम लिख के दिए हैं, अगर वो केवल नहीं लिखा रहेगा, एगो सुनना अभी वो अपने मन से लगा देगा, वो 1 लाख है ना निकाल लेगा हमारे अकाउंट से। इसलिए लोग करते भी हैं, 10,000 लिखने के बाद वनली लिख देते हैं, यानी तो केवल लिख देते हैं, मात्र लिख देते हैं, पता नहीं, ताकि उसको बच सके, मतलब फ्रॉडिंग होने से। आगे है राशि की संख्या अंकों में लिखें। राशि की संख्या अंक में भी लिखना है, शब्दों में तो लिखल रहबे करता है। खाता संख्या, बिना कोई गलती किए अपना खाता संख्या साफ साफ लिखें। अकाउंट नंबर सही लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर एक आध अंक अगर गड़बड़ हो जाता है तो फिर वो तो दिक्कत हो जाता है। फिर हस्ताक्षर, सिग्नेचर एकदम सही ढंग से जो पहले से आपका मेंशन किया हुआ है बैंक में वही वाला सिग्नेचर करिए, नहीं तो ऐसा नहीं साइन बैंक में करल है कोनो और चेक पे कर रहे हैं कोनो, वो सब नहीं होगा। फिर यह है क्रॉस चेक। ऊपर में बाईं साइड में ये जो भी आपको हम लोग आप लोगों को बताते हैं क्रॉस चेक कर देते हैं कॉर्नर वहाँ पे, ताकि इससे क्या मतलब हो जाता है, ये सामने वाले का अकाउंट में पैसा जाएगा, इसी के लिए क्रॉस चेक कर देते हैं अपना लोग। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। इसमें है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड तो सभी को समझ में आता होगा। डेबिट कार्ड बैंक द्वारा दिया गया एक आधिकारिक प्लास्टिक कार्ड होता है, प्लास्टिक का तो कार्ड होता है जो बैंक आपको देता है। इससे बिना बैंक जाए सीधे बैंक खाते से पैसा आप निकाल सकते हैं, बैंक में जाने की ज़रूरत है नहीं। जब आपके पास बैंक खाता है तो आप डेबिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब आपका अकाउंट है तो आपको डेबिट कार्ड अप्लाई करिएगा, मिल ही जाएगा। डेबिट कार्ड का उपयोग करने के लिए आपको 4 गो पिन देता है ना, ATM पिन जो ज़रूरत पड़ती है, जो आपको बैंक देती है। पिन एक ऐसी नंबर है जिसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। 4 अंक का पिन होता है जिसको आप आसानी से याद करिएगा। आपको अपना पिन किसी के साथ साझा नहीं करना है, किसी भी सूरत में कभी भी आपको अपना जो बैंक के द्वारा डेबिट कार्ड का पिन दिया हुआ है वो किसी के पास शेयर नहीं करना है। इसको डेबिट कार्ड को उपयोग करने का देखिए तरीका कहाँ कहाँ है।
एटीएम से पैसा निकालवे करते हैं, है ना। आप एटीएम पर जाकर पैसे निकालने के लिए डेबिट कार्ड का उपयोग करते ही हैं। अपना डेबिट कार्ड मशीन में डालते हैं, फिर अपने पिन उपयोग करते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए विकल्पों का पालन करते हैं और पैसा निकालते हैं। जो इंस्ट्रक्शन आता है आप पिन एटीएम में डालने के बाद आपका डेबिट कार्ड, वो इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करते हैं, आपको फिर पैसा मिल जाता है। बिलिंग अकाउंट पर भुगतान, कभी कभी मॉल में जाकर के शॉपिंग करते हैं ना, कहीं दुकान में जाकर शॉपिंग करते हैं ना, उस टाइम में भी उसके पास रहता है ना वो मशीन, भुगतान मशीन, वहाँ भी आप डेबिट कार्ड का उपयोग करके आराम से पैसा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं। उसमें भी आपका डेबिट कार्ड लगाना है, पिन डालना है, आपके अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। और साथ ही साथ देखिए वेबसाइट पर ऑनलाइन का भी भुगतान कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। आप डेबिट कार्ड का ही तो उपयोग कर रहे हैं अभी सभी लोग। क्या वेबसाइट पर आपके लिए भुगतान विधि के रूप में डेबिट कार्ड चुनें। मतलब आप जब वहाँ कोई भी शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट पर ही आप देखे होंगे, कहीं भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे भुगतान का ऑप्शन पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे चुनने के लिए कहता है पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड चुनने बोलता है ना, उस पे जाकर के अपना चुन लीजिएगा डेबिट कार्ड। 16 अंक का नंबर मांगता है, उसमें जो आपका एटीएम डेबिट कार्ड के ऊपर में रहता है वो डाल देते हैं, है ना। आप वेबसाइट का जो निर्देश वहाँ से आता है उसके अनुसार आप पढ़ करके आगे का प्रोसेस करते हैं तो आप खरीद पाते हैं कोई भी सामान। ये तो करिए रहे हैं। अब एगो बात है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड सबको नहीं मिलता है, ये बात जान जाइए। क्रेडिट अगर सही रहेगा तब भी मिलेगा। बाकी सुन लो किताबी भाषा में क्या कह रहा है। डेबिट कार्ड के द्वारा आप अपने बैंक खाते से अपना भुगतान कर सकते हैं। आपका खाता में पैसा रहेगा ना तब भी ना डेबिट कार्ड का उपयोग करते हैं। क्रेडिट कार्ड आपको भुगतान करने के लिए बैंक से पैसे उधार देता है। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से तुम उधारी में बैंक से उधार लेकर के अपना काम कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके बैंक से उधार लिया गया धनराशि आपको ब्याज के साथ आपको बैंक में वापस करना पड़ता है। जो बैंक का क्राइटेरिया होता है 10%, 5%, 2%, जब पैसा तुम उससे ले लिया उधारी, वो जब तुम उसको वापस करोगे तो ब्याज के साथ तुमको देना पड़ेगा। आप अपने बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत हो। क्रेडिट कार्ड का उपयोग डेबिट कार्ड की तरह बिलिंग अकाउंट का भुगतान करने और ऑनलाइन वेबसाइट पर भुगतान करने के लिए भी किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप कहीं भी भुगतान कर सकते हैं, जैसे आप डेबिट कार्ड का उपयोग करते हैं। बस आपको करना क्या पड़ेगा, उसके बदले में ब्याज देना पड़ेगा भैया। अब ब्याज भी वही उसी प्रकार का होगा जैसा बैंक चाहेगा, ठीक है। इसलिए सोच समझ करके आगे कह रहा है। अब भाई अब खेल ख़त्म है इस चैप्टर का। अपना लोग जो सीखे हैं बैंक खाते के कितने प्रकार हैं, प्रकार सीखा ना, बचत खाता, चालू खाता, वेतन खाता, फिक्स डिपॉजिट, एगो आरडी आवर्ती डिपॉजिट। अब एक फर्स्ट बात ये सीख लिया। दूसरी बात क्या सीखा इस चैप्टर में, बैंक खाता खोलने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको बैंक जाना होगा, एक फॉर्म भरना पड़ेगा और आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, पीएन कार्ड देना पड़ेगा, व्यक्तिगत दस्तावेज जमा करना पड़ेगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट रख लेगा बैंक वाला, है ना। फिर आपको 1-2 दिन का समय लेता है बैंक में, 1-2 दिन का समय लेगा। फिर वो वेरीफाई करने के बाद आपको कॉल जाएगा या मोबाइल पे मैसेज जाएगा कि आपका अकाउंट खुल गया है भैया, आकर के अपना पासबुक ले लो। अकाउंट नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। जब अकाउंट आपका खुल जाता है तो अब क्या करते हैं, आप डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। खाता खुलने के बाद ही ना करिएगा, क्या पहले खाता खुल जाए। जब आपका खाता खुल जाएगा उसमें आप अपने अनुसार सेविंग कर सकते हैं। जिस टाइप का आप अकाउंट को खोलिएगा, ओपन करिएगा, तो उसके अनुसार आप जमा करिए, निकासी करिए। और सबका प्रकार, अब सब अकाउंट का किस प्रकार से किसके लिए है
बचत खाता तो कोई लोग भी खोल सकता है ना। तो लोन ले सकते हैं समय पर, कभी आपको ज़रूरत हो तो। खाता खोलने के बाद ये सारा प्रोसीजर होता है। और डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगता है अकाउंट खोलने में, ये तो जानिए गए हैं। अगला आप अपना लोग जो सीखे हैं, बैंक खाते से वित्तीय लेन देन करने के लिए चेक, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है। अब बैंक के माध्यम से लेन देन अगर कहीं करते हैं तो उसमें आप चेक का भी उपयोग करते हैं, क्रेडिट कार्ड का भी करते हैं, डेबिट कार्ड का भी करते हैं उपयोग। किस प्रकार करते हैं वो सारा बात हम बताने का प्रयास किए हैं। शायद आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। बाकी हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत जल्द डाल देने वाले हैं। धन्यवाद।